संसद में राहुल के माइक का स्विच किसके पास? स्पीकर की इजाजत के बिना नहीं हो सकता बंद। पूरा कंट्रोल एक चैम्बर में 6 मार्च 2023 जगह लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स का ग्रैंड कमेटी रूम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ब्रिटिश सांसदों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लोकसभा में अक्सर विपक्षी सदस्यों के माइक बंद कर दिए जाते हैं। हमारे माइक खराब नहीं है, वे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें ऑन नहीं कर सकते। मेरे बोलने के दौरान ऐसा कई बार हुआ है। राहुल भारत जोड़ो यात्रा समेत कई मौकों पर संसद में माइक बंद करने का मुद्दा उठा चुके हैं। 7 फरवरी 2023 को राहुल गांधी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलकर बैठे थे। तभी स्पीकर ओम बिरला ने नसीहत दी कि सदन में या सदन के बाहर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि अध्यक्ष महोदय माइक बंद कर देते हैं। जवाब में राहुल ने कहा, अध्यक्ष जी, ये रियलिटी है, आप माइक बंद कर देते हैं। राहुल के लंदन में दिए बयान पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि लोकसभा बहुत बड़ी पंचायत है जहां आज तक माइक बंद नहीं हुआ है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने फरवरी 2021 का एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें बोलते वक्त राहुल गांधी की आवाज आनी बंद हो गई। तब राहुल स्पीकर से कहते हैं, सर आपने माइक बंद कर दिया। इसी बीच लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने 15 मार्च को स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखकर बताया कि मेरी सीट का माइक 3 दिन से बंद है। मैंने इस बारे में चौधरी से बात की। उन्होंने बताया, मेरी शिकायत पर एक्शन ये हुआ कि बीते दिनों में बीजेपी के भी कई सांसदों के माइक पर म्यूट कर दिया गया। रंजन के मुताबिक स्पीकर की परमिशन के बाद ही सदन में माइक ऑन होते हैं। ये सारा काम ऑपरेटर करते हैं और उनके स्पीकर के साथ बातचीत चलती रहती है। आपका माइक बंद था तो आपने शिकायत 3 दिन बाद क्यों की? मेरे यह पूछने पर रंजन बोले, हम तो हर रोज बोलते हैं लेकिन कुछ होता ही नहीं, इसलिए इस बार चिट्ठी लिखकर शिकायत की। चिट्ठी लिखने का ही तो असर हुआ है कि आप लोग हमें फोन लगा रहे हैं और सवाल पर जवाब मांग रहे हैं, यानी मेरी शिकायत का असर तो हुआ है। संसद में माइक्रोफोन मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, हमने यह समझने के लिए पूर्व IAS ऑफिसर और लोकसभा की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल रही स्नेहलता श्रीवास्तव से बात की। वे कहती हैं, पहले सांसदों की शिकायतें आया करती थी कि हमारे सवाल कम सिलेक्ट हुए, किसी और के ज्यादा हुए, किसी का नंबर पहले आ रहा है, हमारा बाद में आ रहा है। इसलिए अब सवाल सिलेक्ट करने का काम सॉफ्टवेयर के जरिए होता है, इसमें कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लोकसभा के प्रश्नकाल में मौखिक तौर पर 20 सवालों का ही जवाब दिया जा सकता है, जिन्हें तारांकित प्रश्न कहते हैं। राज्यसभा में ऐसे अधिकतम 15 सवाल किए जा सकते हैं, जिन सवालों का जवाब लिखित में दिया जाता है। लोकसभा में ऐसे 230 सवाल पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा में यह संख्या 160 है। हर सांसद की सीट पर माइक होता है, इसे कोई ऑफ नहीं कर सकता। यदि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो सांसद स्पीकर से कहते हैं। स्पीकर के आदेश के बाद ही टेक्नीशियन संबंधित माइक को चेक कर सकता है। जिस तरह से सदन में पंखे और लाइट हमेशा चलते हैं, उसी तरह से माइक भी हमेशा ऑन रहते हैं। कई बार सांसदों के हंगामा करने पर स्पीकर बार बार उन्हें बैठ जाने को कहते हैं। अगर वे माइक बंद कर पाते तो सांसद से बैठने का कहने के बजाय तुरंत माइक ऑफ ही करवा देते। चैम्बर में बने कंट्रोल रूम से ही माइक्रोफोन मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेट होता है। जब संसद चल रही होती है तो किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं होती।